हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेटमेंट्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा और वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाके देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेटमेंट के बारे में, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट है क्या, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ए बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट। अगर आपको एक्सप्रेशन अगर कोई लिखना है, ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं ट्रू वैल्यू के लिए। Block of code inside the if statement will be executed only when the boolean expression evaluates to be true। जैसे सिंटेक्स आप नीचे देख सकते हैं। मैं if कंडीशन पहले डालूंगा, उसके बाद इसके अंदर कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन मैं लिखूंगा, ठीक है। इसके लिखने के बाद जो अंदर का कोड होगा एग्जीक्यूट तभी करेगा जब हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अभी सिर्फ इफ़ देख रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें 15 एल दिया। एल आपको पता होगा कि ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है। और वाई में मैंने स्ट्रिंग दिया, जैसे मास्टर, आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं। अब इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया। इज डॉट इंटीजर एक फंक्शन है जो कि ये चेक करता है कि क्या ये वैल्यू जो हमने पर्टिकुलर वैल्यू दिया है वो इंटीजर है या नहीं, ठीक है। तो चेक करने के लिए मैंने इज डॉट इंटीजर फंक्शन का यूज़ किया और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या जो मैंने एक्स डिक्लेयर किया 15 एल वो क्या इंटीजर है या नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रिंट फंक्शन से हमने प्रिंट किया और अगर ये इंटीजर होगा तो ये प्रिंट कर देगा डैट इट इज़ एन इंटीजर। चलिए इसे रन करके देखते हैं। आप नीचे देख सकते हैं आउटपुट कंसोल में कि इट इज़ एन इंटीजर शो कर दिया। अगर आप इसी में अगर हम एल्स कंडीशन, अगर ये इंटीजर नहीं होता तो क्या प्रिंट करता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स एल्स कंडीशन। एल्स मैं एल्स स्टेटमेंट का ये कंडीशन का यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं एल्स में मैंने दे दिया प्रिंट फंक्शन यूज़ करके डैट इट इज़ नॉट एन इंटीजर। ओके, चलिए ये तब रन करेगा इफ स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर फॉल्स होगा तो एल्स स्टेटमेंट रन करेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स लिख रहा है। इसका मतलब है कि ये सिंटेक्स रन नहीं करेगा, ये गलत है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये गलत क्यों है तो मैं आपको बता दूं कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको जैसे ही मैं जैसे ही इसको ऊपर की ओर करूँगा, अब ये फ्रेंड्स एरर हट गया। अब ये रन करेगा। ये आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसे सिंटेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि अगर जैसे ही इफ़ कंडीशन के बाद अगर हम नीचे एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे तो मैं इसे रन करके देखता हूँ, ये रन नहीं करेगा फ्रेंड्स। ये रन, सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, एल हटा देता हूँ। आपको पता है कि अगर एल जैसे ही हटाऊंगा ये न्यूमरिक वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। और जब न्यूमरिक वैल्यू बनेगा तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के लिए मुझे एल्स कंडीशन रन करेगा। आपको पहले ही पता है कि ये रन नहीं करेगा, इसलिए मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। आप नीचे देख सकते हैं अनएक्सपेक्टेड एल्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ अब एल्स कंडीशन को जैसे ही ऊपर इसके सिंटेक्स के साथ में ऐड करूँगा, अब ये रन करेगा। इसका आउटपुट क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे। तो इसी तरह हम इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं इसी में एल्स कंडीशन भी बता दिया हूँ, बट फिर से मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में एक बार और बताना चाहता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए
और आप साथ ही साथ इम्प्लीमेंट मेरे साथ करते रहें ताकि आप क्लास के लेक्चर में ही आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं। In the if statement, the inner code is executed when the condition is true। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि if statement तब रन करेगा जब कंडीशन ट्रू होगा। अदरवाइज द कोड विच इज आउटसाइड द इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। मैं इसे एक बार नीचे कर देता हूँ। ठीक है, द कोड विच इज आउटसाइड द इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स। अब बस इतना जानो फ्रेंड्स कि इफ कंडीशन तब एग्जीक्यूट करेगा व्हेन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट विल गोज टू द एल्स ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए इसका सिंटेक्स देखते हैं। इफ इसमें बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट करेगा व्हेन इट इज ट्रू, अदरवाइज एल्स ब्लॉक करेगा व्हेन इट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। मैंने एक वेरिएबल लिया जो कि टू डिक्लेयर कर दिया हूँ, इफ ब्लॉक लगाया, अगर ए इज लेस देन 25, अगर ए छोटा है 25 से तो प्रिंट होगा ए इज लेस देन 25। एंड हम ये स्लैश एन का यूज़ करते हैं क्योंकि लाइन को ब्रेक करने के लिए। और देन एल्स ब्लॉक, अगर ये ट्रू नहीं होगा, अगर इफ ब्लॉक अगर ट्रू नहीं होगा देन इट गो टू द एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो एल्स ब्लॉक में ये प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसका आउटपुट आप बता सकते हैं। ए इज लेस देन 25, जैसा कि आप देख सकते हैं ए हमने 2 रखा है, तो ए छोटा है 25 से या ट्रू, देन यहाँ पे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ये देखिए ए इज लेस देन 25 फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नीचे। ठीक है, चलिए मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। वैल्यू में लेट से 35, ओके 35। देन अब देखिए इफ में चेक कीजिए, ए 35 मैंने ऐड किया, ए इज लेस देन 25, क्या 35 25 से कम है? नो। देन कौन सा ब्लॉक रन करेगा? एल्स ब्लॉक। चलिए यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए ए इज ग्रेटर देन 25। ये देखिए फ्रेंड्स, आउटपुट ए इज ग्रेटर देन 25। तो इस तरह करके और एग्जांपल आप लेकर आप कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। आई होप इफ ख़त्म, इफ एल्स स्टेटमेंट ख़त्म। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट के फ्रेंड्स। एल्स इफ स्टेटमेंट, अब एल्स इफ स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं? हमने इफ देख लिया, इफ एल्स देख लिया, अब एल्स इफ स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं? आप देख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, इसको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्यों यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? सपोज आपके पास वेरियस कंडीशन हो, कंडीशन ज़्यादा हो, तो आप कंडीशन चेक कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ऊपर हमने देखा कि कंडीशन डाला कि 35 क्या 25 से ज़्यादा है कम है, लेकिन इस वक्त अगर आपको कुछ ऐसा आ जाए जिसमें कि कंडीशन ज़्यादा हो, जैसे मार्क्स कि अब 90 प्लस फर्स्ट डिवीज़न, 75 से नीचे सेकेंड, 52 नीचे थर्ड डिवीज़न, तो इस तरह का वेरियस अगर कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? उस वक्त हम एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप एग्जांपल में देख सकते हैं। जैसे मैंने एक मार्क्स जो कि 95 रखा, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स नेम से। अब देख सकते हैं इफ स्टेटमेंट का मैंने यूज़ किया और एक्सप्रेशन में मैंने दिया मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, मतलब 75 से ऊपर जिस किसी का भी मार्क होगा, जिस स्टूडेंट्स का मार्क होगा, तो प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ओके, और इसमें फ्रेंड्स एल्स इफ तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास कंडीशन ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एल्स इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास और भी कंडीशन का है, और भी कंडीशन मुझे यूज़ करना है। जैसे एल्स इफ दिया, अब मार्क्स 65, मतलब 65 से अब जिसका ज़्यादा, मतलब 75 और 65 के बीच में जिस किसी का भी मार्क्स होगा
तो प्रिंट कर देगा सेकेंड क्लास। ओके, फिर एल्स इफ का इस्तेमाल किया क्योंकि एक और कंडीशन मुझे यूज़ करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 55, मतलब 65 और 55 के बीच में जिस किसी का भी मार्क होगा फ्रेंड्स, तो प्रिंट कर देगा थर्ड क्लास। ठीक है, और अगर उससे नीचे जिस किसी का भी मार्क होगा तो एल्स ब्लॉक में, इसके पास मेरे पास और कोई कंडीशन नहीं है, लास्ट कंडीशन बचा हुआ, इसलिए मैंने एल्स का इस्तेमाल करके और ये दिया कि 55 से जिस किसी का भी मार्क्स होगा तो सिंपली प्रिंट कर देगा फेल। अब हम बारी बारी से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके समझते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मार्क्स 95 डाला, तो पहला इफ़ कंडीशन चेक करेगा, ऊपर से कंडीशन चेक करेगा। जैसे मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, क्या 95 75 से बड़ा है? यस ऑफ कोर्स बड़ा है, इसलिए ये प्रिंट कर देगा फर्स्ट क्लास। नीचे का कंडीशन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी कंडीशन ट्रू होगा वो प्रिंट कर देगा, तो फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब हम देखते हैं हम यहाँ पे ऐड करके 70, लेट्स से 70। तो अब आप देख सकते हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, नो। 70 इज ग्रेटर देन 75, नो। तो इफ कंडीशन से जंप करके नेक्स्ट एलसी ब्लॉक्स पे जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं मार्क्स 70 इज ग्रेटर देन 65, यस इट्स ट्रू, देन प्रिंट कर देगा सेकेंड क्लास। चलिए मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। आप देख सकते हैं आउटपुट कंसोल पे, आप देख सकते हैं सेकेंड क्लास। चलिए अब देखते हैं मार्क्स को फिर से चेंज करके 60, लेट्स से 60। तो अब आप देख सकते हैं 60 इज ग्रेटर देन 75, नो। देन ये जंप करेगा ये दूसरे एलसी पे। यहाँ आप देख सकते हैं 60 इज ग्रेटर देन 65, नो। ये फिर जंप कर गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए एलसी में मार्क्स 60 इज ग्रेटर देन 55, यस इट्स ट्रू, देन ये क्या प्रिंट करेगा फ्रेंड्स? थर्ड क्लास। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं थर्ड क्लास। आप देख सकते हैं थर्ड क्लास। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब देखते हैं कि मार्क्स 50 डाल के देखते हैं। 50 आपको पता है 50 इज ग्रेटर देन 75, नो। 50 इज ग्रेटर देन 65, नो। 50 इज ग्रेटर देन 55, नो। तो ये तीन के तीन स्टेटमेंट्स जो है, कंडीशन जो है सो फ्रेंड्स फॉल्स हो गया। अगर ये सारे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो लास्ट का एल्स ब्लॉक रन करेगा। ठीक है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे 50 ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो एल्स ब्लॉक में सिंपली प्रिंट करेगा फेल। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे फेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह आप और भी एग्जांपल लेके आप प्रिंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी लेके आप प्रिंट कर सकते हैं, अनेक तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये बहुत इजी वे में मैं ट्राई किया हूँ आपको समझाने का, आई होप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़े और मैं आप तक जो है सो वीडियो शेयर कर पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स इफ स्टेटमेंट्स का और 3 सा स्टेटमेंट बचा हुआ है, जैसे कि स्विच, ये स्विच कंडीशन हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट्स, ये सब भी बचा हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।